सेक्शन धोखा का नेक्स्ट पार्ट लेके सॉरी अगेन आई एम सॉरी। ओके सो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का पार्ट कैसा लगा। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड 7K भी प्लीज़ जल्दी जल्दी से कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कुछ बोलोगे भी या सिर्फ मुझे ऐसे बिठाने के लिए और ऐसे देखने के लिए ही बुलाया है तुमने? ओ ओ आई एम सॉरी ते मैं बोलता हूँ। ओह गॉड शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जल्दी बोलो मुझे जाना भी है। ओके ते मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ मैं। बट मुझे नहीं पता, मैं उसके पीछे एक रीज़न था जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था। ओह रीज़न रियली? तो बताओ क्या रीज़न था? वैसे मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ बट फिर भी तुम बता सकते हो। ते तुम फिलिक्स याद है ना तुम्हें? हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था फिलिक्स। उसने हमारी एक वीडियो बनाई थी, हाँ याद है मुझे। वो वीडियो उसने डिलीट नहीं की थी और जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था मैंने तुमसे बोला था हमें मेरे फ्यूचर की बात करनी है हम लोगों को। वो मुझे मिला और उसने मुझे वो क्लिप फिर से दिखाई। व्हाट? या उसने मुझे वो क्लिप दिखाई और उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ। उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, वो तुमसे कोई मतलब नहीं रखेगा। बट मैंने तुम्हारी वजह से उसको बहुत मारा था, इस वजह से वो मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए मुझे तुमसे अलग करना चाहता था। इस वजह से मुझे मजबूरी में तुमसे ब्रेकअप करना पड़ा, वरना वो ये क्लिप पता नहीं कहाँ सेंड करता, सोशल मीडिया पे डाल देता, तुम्हारी बहुत इंसल्ट होती थी। मैं बस तुम्हारे बारे में सोच के, तुम पहले ही इतना घबरा गई थी उस क्लिप को देख के, मैंने सोचा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और उसने मना किया था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। बस इसी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप कर गया थे। प्लीज़ आई एम सॉरी। ओह तो तुम्हें अब याद आ रहा है? आई एम सॉरी। मैं तो फिर तुम अब क्यों आए हो? क्या तुम्हें अब डर नहीं है कि वो ये क्लिप किसी को दे देगा या सोशल मीडिया पे सेंड कर देगा? नहीं, शुगा ने मेरे को बताया था कि वो अब्रॉड जाके शिफ्ट हो गया है, अब उससे कोई मतलब नहीं है और शायद उसे पता भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ। बस इस वजह से मैं इतने सालों के बाद तुम्हारे पास आया। ओह जस्ट शट अप। नो तेज प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज तुम ये शादी तोड़ दो, प्लीज ये शादी तोड़ दो तुम। बस और क्या युनवो को हमारे बारे में पता है? अगर उसे मैं बात करता हूँ ना युनवो से, वो अगर उसे हमारे बारे में पता चलेगा ना तो वो अपने आप ये शादी कैंसिल कर देगा। जस्ट शट अप। मुझे अब समझ में आया कि तुमने मुझे यहाँ धमकी देने के लिए बुलाया है कि ताकि तुम युनवो को सब कुछ बताओ और मैं इस डर से युनवो से एंगेजमेंट तोड़ दूँ और तुमसे शादी कर लूँ। हाँ कितने घटिया हो तुम। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि इससे बुरा तुम क्या ही कर सकते हो और तुम उससे बुरा कर देते हो जंकुक। फिलिक्स का बहाना ले रहे हो ना तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए। मैं तुम्हारी सब चालाकी समझती हूँ और अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाली। जस्ट गो टू हेल और मेरे सामने कभी आना मत। आई जस्ट हेट यू। और तुम सोच रहे हो ना युनवो को बताने की, तो युनवो को मैं खुद बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। मैं उससे कुछ छुपाना नहीं चाहती। देन ते गुस्से में वहाँ से चली जाती है युनवो के पास। ते प्लीज मेरी बात सुनो। ते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ते प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम यहाँ क्या हुआ किसी ने कुछ कहा तुमसे? ऐसे क्यों रो रही हो तुम? युनवो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ युनवो। हाँ ते तुम अंदर आओ, आराम से बैठो पहले। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है युनवो। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी
होगी फिर, पर मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद बात करते हैं, रिलैक्स हो जाओ। देन वो तेको रूम में ले जाता है और उसे पानी वानी पिला के थोड़ा नॉर्मल करता है। उसके बाद से उन से बात करती है। वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ अपने अपने पास्ट के बारे में, जंकुक के बारे में। हाँ मैं जानता हूँ ते जंकुक और तुम्हारे बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ है, मैं वही तुम्हें बताना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। देन ते युनवो को सब कुछ बता देती है, जो भी उसके पास्ट में हुआ वो सब कुछ युनवो को वो बता देती है एंड वो बहुत रोने लग जाती है। इट्स ओके, तुमने मुझे बताया, ये बहुत अच्छा किया। मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारा पास्ट था जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने तो उससे प्यार किया था ना, चाहे उसने कुछ भी किया हो, तुमने तो उससे प्यार किया ना। मेरे लिए तुम्हारे पास्ट की कोई वैल्यू नहीं है, बस अब तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। और तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, मेरा भी एक पास्ट था, जेनी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्या? हाँ मैं भी तुम्हें बताना चाहता था, बट जेनी को मेरी फैमिली पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से थी एंड हम बहुत रिच थे, तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स उसके लिए राज़ी नहीं थे। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से मुझे छोड़ के चली गई। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उसे बहुत ढूंढा, ना तो उसकी फैमिली मिली ना वो, पता नहीं क्या हुआ, वो बस चली गई। मुझे आज भी इस बात का रिग्रेट है कि मैं शायद उसे खुश नहीं रख पाया या क्या, बट मेरा भी एक पास्ट था। सो इसलिए तुम भी अपना पास्ट भूल जाओ और मैं भी अपना पास्ट भूल जाता हूँ। अब हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, ओके? मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ, ठीक? हाँ युनवो प्लीज़, क्या हम नेक्स्ट वीक शादी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम शादी करेंगे और नेक्स्ट वीक ही करेंगे। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लूँगा, जब डिसाइड हो जाएगा हम शादी कर लेंगे, ओके? जंकुक एक बार और सोच लो, क्या ये तुम करना चाहते हो? ऑफ कोर्स चिनुदी, उसकी शादी है, उसने मुझे बुलाया है पर्सनली कि जंकुक ज़रूर आना, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? मैं जाऊँगा। नहीं जंकुक, अगर तुम नहीं भी जाओगे तो कोई बात नहीं है। नो मुझे जाना है आर्यन भाई, मैं जाऊंगा उसकी शादी में। ऑफ कोर्स मैंने उसे इतना हर्ट किया है, वो कितना रोई थी जब मैंने उससे ब्रेकअप किया था। अब मेरी बारी है उसको किसी और का होते हुए देख के तड़पने की। जो उसने तकलीफें झेली हैं वो तकलीफ मैं झेलना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा। जंकुक एक बार और सोच लो, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाओगे तो नो शुगर, मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं आखिरी दम तक ये कोशिश करूंगा कि वो मेरी हो जाए, वो मुझे माफ़ कर दे। अगर नहीं तो फिर हमें ते के लिए खुश होना चाहिए ना, उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है जो वो डिज़र्व करती है। ओके जंकुक, जैसी तुम्हारी मर्जी। देन वो सभी लोग ते की शादी के लिए निकल जाते हैं। सो ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए आज का पार्ट आपको कैसा लगा एंड एंडिंग अच्छी होने वाली है। प्लीज़ आप चिंता मत कीजिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, हैप्पी एंडिंग ही होगा जहाँ तक है। ओके ओके बाय, लव यू, सरंगी, बाय बाय।